मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स की दुनिया में आज मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोग को बताऊंगी बायट-सैवर्ट्स लॉ के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि ऑरेस्टेड नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने यह बताया था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर कोई भी वायर, जैसे यहाँ पे एक वायर दिया हुआ है, अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है, आई नामक करंट अगर उसमें जा रहा है तो वो क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बायट और सैवर्ट दो साइंटिस्ट ने मिलकर ये लॉ दिया कि अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी पॉइंट होगा तो हम बायट सैवर्ट लॉ के जरिए हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मतलब कि ये उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 टेस्ला होगा, 2 टेस्ला, 3 टेस्ला, कितना टेस्ला होगा, ये हम लोग इससे निकाल सकते हैं इस लॉ के जरिए। तो देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो वायर है, ये वायर क्या है, इनफाइनाइट लेंथ है। इस वायर का जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है और इसमें आई नामक करंट जा रहा है। मान लेते हैं कि एक छोटा सा हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। ये पूरा लेंथ है, इस छोटा सा लेंथ, अगर थोड़ा सा लेंथ लेंगे तो उसको हम लोग डीएल का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो करंट जा रहा होगा, करंट फ्लो कर रहा होगा, उसको हम लोग आई डी एल लिख सकते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट, ठीक है। ये करंट एलिमेंट है और यहाँ से क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ की पॉइंट तक जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट्स लॉ से क्या है कि अब देखिए इससे और इससे, ये दोनों से मिलकर, मतलब कि आइडियल जो करंट एलिमेंट है आईडीएल और ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो होगा डी बी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट लॉ डी बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है करंट एलिमेंट आई डी एल, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ भी है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट और इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ठीक है। इसके और इसके बीच का जो एंगल है उसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। तो डीएल और आर के बीच के जो एंगल है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो डीबी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आर स्क्वायर। ये वेक्टर आर है 1/r², ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे वेक्टर नहीं लेंगे, ये वेक्टर इस यहाँ पे आर भी वेक्टर है और डीएल भी वेक्टर है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सारा स्केलर क्वांटिटी में ले रहे हैं। ये वेक्टर इसलिए है क्योंकि यह मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये हम लोग को उसका डायरेक्शन भी बताता है। अब देखिए ये हो गया, तो इसको सारा को कंबाइन हम लोग करेंगे तो ये लिख सकते हैं कि डी बी इज इक्वल टू, या डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और ये प्रोपोर्शनलिटी, ये जो डी बी इज इक्वल टू, ये जो इसको हटाने के लिए हम लोग इक्वल टू लगा देते हैं और यहाँ पे इसको के लिख देते हैं। के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, के आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। आपको पता होगा कि के क्या है, इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब यहाँ आगे देखते हैं, के का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई और म्यू नॉट का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷, यानी हम लोग के का वैल्यू लिख सकते हैं 10⁻⁷ और इसको इधर कर देंगे तो इंटू 4 पाई। जो म्यू नॉट है वो परमेबिलिटी है, म्यू नॉट जो है ये क्या है, परमेबिलिटी। अब क्वेश्चन ये होता है कि परमेबिलिटी क्या होता है, तो किसी भी, जैसे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये जो परमेबिलिटी है वो परमेबिलिटी बताता है कि वह किसी भी मीडियम में वो कितना मैग्नेटिक फील्ड स्प्रेड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसका कितना दूर तक जाएगा, ये उसके परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर परमेबिलिटी ज़्यादा होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ज़्यादा दूर तक फैलेगा, और अगर परमेबिलिटी कम होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कम दूर तक फैलेगा। तो हम लिख सकते हैं अब डी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे जो के दिया हुआ है, के का वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई और आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये क्या है, इस तरीके से हम लोग मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं किसका, अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसका हम लोग
इस पॉइंट पे उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हम इस फार्मूला से पता कर सकते हैं। तो ये तो था स्केलर का। अगर हम अब वेक्टर का बात करते हैं तो वेक्टर में आप जानते हैं कि वेक्टर में है ना डायरेक्शन भी होगा। अब देखिए ये कैसे, ये वेक्टर जो डीबी है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि ये आर और डीएल ये जो है ये तो वेक्टर क्वांटिटी होता ही है, सॉरी। फिर ये जो आई है ये आई डी एल, ये आई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन जो डी एल है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि अगर हम इसको चेंज कर देंगे, जैसे मान लीजिए ये इसको क्या है, ये अगर ऐसे चेंज कर देते हैं और ये आर को भी अगर इसका इस तरीके से चेंज कर देते हैं, यहाँ पे थीटा जो है वो चेंज हो जा रहा है। मतलब कि डायरेक्शन को अगर हम बदलते हैं, ठीक है, तो यहाँ का जो इसका वैल्यू होगा वो भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, इसलिए ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग लिख सकते हैं dv, वेक्टर dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर आर कैप। ठीक है, ये जो है हम लोग को डायरेक्शन बताएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि यूनिट वेक्टर आर कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर आर बाय मोड ऑफ आर या मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, मतलब इसका ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर आर बाई मोड ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर क्यूब, ये हो जाएगा, और यहाँ पे वेक्टर आर है। अब देखिए आप क्लास 11th में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े थे, तो हम लोग आर और डी एल ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो दो वेक्टर क्वांटिटी को आप पढ़े होंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। तो देखिए यहाँ साइन थीटा दिया हुआ है और दो वेक्टर क्वांटिटी दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, और ये डी एल और आर है। ठीक है, मान लेते ये डी एल हो गया और ये आर हो गया, तो ये साथ में साइन थीटा के रूप में लिया हुआ, तो इसको डी और आर एल लिख सकते हैं कि वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर डी एल बाई आर क्यूब। तो ये जो है ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, मतलब इस तरीके से हम उसका यहाँ से तो हम मैग्नीट्यूड निकाल ले रहे थे बायट-सैवर्ट लॉ से, यहाँ से हम लोग डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं, और उसके लिए राइट हैंड थंब रूल भी निकाल सकते हैं। और जो इसका यूनिट्स होता है, मतलब कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा बायट-सैवर्ट लॉ के बारे में। तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।